इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें सबसे पहला आपका आता है डिफ्यूजन, सेकेंड वन इज़ ऑस्मोसिस एंड द थर्ड वन इज़ कॉल्ड एज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है प्लांट्स के रिस्पेक्ट में कि प्लांट्स वाटर और मिनरल्स को कैसे अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। तो जो वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने का प्रोसीजर है वो इन तीन प्रोसेसेस के थ्रू ही कंडक्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन कि सॉइल में किस तरह के कंपोनेंट्स हैं और सेल के अंदर किस तरह के कंपोनेंट्स हैं। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझने के पहले हमें सेल के पर्सपेक्टिव से तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझना ज़रूरी है, एंड दैट particular thing is called as permeability. What is permeability? Suppose that ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, इसके ये किसी सराउंडिंग एरिया में है, आप फॉर एग्जांपल अज्यूम करिए, जिसके बाहर बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं। अब आप अज्यूम करिए कि ये एक रेजिन है, इस रेजिन को हमने पानी में डाला हुआ है एक बीकर के अंदर, ठीक है, रेजिन यानी कि किशमिश, और हमने उसको पानी में डाला हुआ है। तो हम जैसे ही इस रेजिन को पानी में डालेंगे, कुछ टाइम के लिए इसमें छोड़ेंगे, तो यहाँ पर जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे और ये रेजिन अल्टीमेटली स्वेलअप कर जाएगा, राइट। इसका जो साइज़ है वो अपने आप अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवरनाइट वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से इसके अंदर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए हैं, ठीक है। तो इसकी जो एक्सटर्नल सरफेस है इट विल एक्ट एज अ मेम्ब्रेन, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी। किसी भी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कंपाउंड्स को अपने अंदर ट्रैवल करने का, दैट इज़ कॉल्ड एज परमेबिलिटी। तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें, राइट, तो प्लांट सेल में यूजुअली दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, जो आप सबको पता है। बाहर की मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम कहते हैं सेल वॉल, और जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज़ कॉल्ड एज दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अगर हम परमेबिलिटी की बात करें तो सेल वॉल हो या सेल मेम्ब्रेन हो, इसमें तीन तरह की परमेबिलिटीज़ पाई जाती हैं। मेम्ब्रेन्स मतलब तीन तरह की हो सकती हैं। पहली, फ्रीली परमिएबल, सेकेंड वन इज पार्शियली परमिएबल, या इसी को हम सेमी परमिएबल भी कह सकते हैं, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज इम्परमिएबल, राइट, इम्परमिएबल। सो बेसिकली तीन तरह की ये मेम्ब्रेन्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होगी? कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन, ठीक है, अज्यूम करिए ये एक पहली मेम्ब्रेन है, तो कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन जो किसी भी कंपोनेंट को अपने अंदर से ट्रैवल होने में अलाउ करे, सच मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज दी फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो किसी भी कंपोनेंट को रोके नहीं, हर एक कंपोनेंट जो इधर की मीडियम में प्रेजेंट है वो आर पार जा सके, सच मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकेंड जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड एज पार्शियली और सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होगी? अगर कोई ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ ज़रूरी कंपोनेंट्स को, जो सिर्फ रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स को ही अपने अंदर से जाना अलाउ कर रही है, और मान लीजिए कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसका मॉलिकुलर साइज बड़ा है, तो वो इसके आर पार नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ ज़रूरत के कंपोनेंट्स को ही अंदर पेनिट्रेट करे, सच मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबिलिटी, राइट। और थर्ड तरह की मेम्ब्रेन कौन सी होती है? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। कोई ऐसी मेम्ब्रेन जो किसी भी कंपोनेंट को इधर से इधर ट्रैवल करने में हेल्प ना करे, राइट। कंपोनेंट्स इधर से इधर ट्रैवल हो ही नहीं सकते। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री मैकेनिज्म्स मेम्ब्रेन आइदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स। तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल इज़ यूजुअली फ्रीली परमिएबल। सेल वॉल हर एक कॉम्पोनेंट को अंदर ट्रैवल करने में हेल्प करती है, ठीक है। So it is freely permeable. Okay, so cell membrane कैसी होती है? Cell membrane is semi permeable, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज़ यूजुअली कॉल्ड एज सेमी परमिएबल। ये सिर्फ रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स को ही अपने अंदर जाने के लिए अलाउ करेगी, और कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है वो कंपोनेंट अंदर नहीं जा पाता, राइट। सो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव एब्जॉर्प्शन को समझने के पहले हमें परमिएबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोसेस की, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन को समझने के पहले हम
इसके टर्मिनोलॉजी को समझें। डिफ्यूज़ होना मतलब किसी चीज़ का मिक्स होना किसी भी दूसरे मीडियम से, राइट। तो इसको समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मान लीजिए हमने एक्सपेरिमेंट अगर हम कंडक्ट करें तो हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने पानी डाल दिया, ठीक है, और उसमें हमने एक इंक की टैबलेट डाल दी, किसी भी डाई की कलर्ड कंपाउंड की टैबलेट को यूज़ करके इसमें डाल दिया। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये जो वाटर अभी नॉर्मल आपको दिख रहा है, धीरे धीरे करके इसके अंदर, इस टैबलेट के अंदर जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए ये इंक की टैबलेट है, तो इसमें जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं वो हर डायरेक्शन में डिफ्यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे वो डिफ्यूज़ करेंगे धीरे धीरे करके ये जो ट्रांसपेरेंट वाटर है ये ब्लू कलर के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो जो इंक के कंपाउंड्स हैं वो अपने आप पेनिट्रेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस प्रोसेस में डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती है। डिफ्यूजन प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए हमें किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी मैकेनिज्म को अगर आप प्लांट सेल में अप्लाई कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक रूट हेयर सेल है और नियर बाई ये सॉइल का मीडियम है, इसमें ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको ये जो रूट हेयर सेल की मेम्ब्रेन है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये कंपोनेंट्स को ईजिली डिफ्यूज़ करने में हेल्पफुल है। सो द ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो इंक की टैबलेट है इट हैज़ अ हायर कंसनट्रेशन, वाटर का कंसनट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, तो इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन प्रोसेस को अकर करने के लिए किसी सेमी परमिएबल या किसी भी तरह की मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। सो व्हाट इज डिफ्यूजन, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगी और हायर से लोअर की तरफ कंपोनेंट ट्रैवल करेंगे, सच मेथड इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस आपका इसमें जो आता है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस, सपोज दैट ये आपका एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी एक सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये आपका सॉइल मीडियम है और ये आपका प्लांट सेल का मीडियम, यानी कि आप अज्यूम करिए ये एक रूट हेयर सेल है, ठीक है। सो ये इसके अंदर का बेसिक मीडियम हो गया, यहाँ पर मिनरल पार्टिकल्स भी हैं सॉइल में, ठीक है, डिजॉल्व मिनरल्स भी होते हैं, वाटर कंटेंट भी पाया जा रहा है, सब कुछ है। सो ऑस्मोसिस में क्या होगा, पानी का कंसंट्रेशन इधर के मीडियम में ज़्यादा है, सॉइल में ज़्यादा है, और रूट हेयर सेल के अंदर कम है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ड्रॉपलेट्स, ये वाटर के मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को ट्रैवल करके कहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए जो मेम्ब्रेन है ये इसी रूट हेयर सेल की मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये जो मेम्ब्रेन है वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको ट्रैवल करके अंदर की तरफ पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पर कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा है, राइट। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस, द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ a सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और हायर कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है, इधर कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब कंपोनेंट्स ट्रैवल करेंगे, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट्स में ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और मिनरल पार्टिकल्स डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप और होता है इसमें, प्रोसेस होता है जिसको कि हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसे भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, आप अज्यूम करिए कि ये आपका रूट हेयर सेल है जिसके अंदर मिनरल कंपोनेंट्स हैं और ये नियर बाई सॉइल मीडियम है जिसमें मिनरल कंपोनेंट्स कम हैं, लेकिन फिर भी रूट हेयर सेल को कुछ मिनरल कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट और है। सो कंसंट्रेशन मिनरल कंपोनेंट्स का इधर की तरफ कम है और इधर की तरफ ज़्यादा है, राइट, लेकिन मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। तो ऐसे मिनरल पार्टिकल्स जिनको ट्रैवल करना होता है बाहर के मीडियम से रूट हेयर सेल के मीडियम के अंदर, और उस प्रोसेस में, ट्रैवलिंग के प्रोसेस में एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड हो, माइटोकॉन्ड्रिया उसे प्रोवाइड करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन in the presence of a semi-permeable membrane, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, along with the involvement of ATP is called as active transport. So that was the basic description of 3 types of processes involved: diffusion, osmosis and active transport, with reference to transportation of food and minerals, water and minerals in plants.